नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर और मैं हूं आपके साथ रजनी से। यूपी में 12वीं बोर्ड के पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक मामले में 22 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। कल मामले में 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। बलिया के सदर कोतवाली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बलिया के नगरा थाना इलाके से 15 की गिरफ्तारी हुई है। बलिया के सिकंदरपुर थाना इलाके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। यूपी 12वीं बोर्ड का पेपर लीक हुआ था और उसके बाद एक्शन में सरकार नजर आई। जिन लोगों के पास ये पेपर मिला, गिरफ्तारी लगातार हो रही है। 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि इसमें एक पत्रकार भी शामिल है। अब तक मामले में 22 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और ये गिरफ्तारियां लगातार जारी है। कल मामले में 17 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी और 5 और लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं, यानी कि इस मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। बलिया के सदर कोतवाली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बलिया के नगरा थाना इलाके से 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जहां पर ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था, वहां पर शिकंजा कसा जा रहा है और गिरफ्तारियां भी हो रही। बलिया के सिकंदरपुर थाना इलाके में 5 गिरफ्तारियां हुई है। तो ये गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं और कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। पेपर लीक मामले में कसता जा रहा है शिकंजा और हो रही हैं गिरफ्तारियां। नई सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी नकल विहीन परीक्षाएं करवाना और पेपर लीक पिछली बार भी खूब हुए थे और विपक्ष ने हंगामा किया था। कल जब पेपर लीक हुआ तब भी विपक्ष काफी हमलावर था। हमारे संवाददाता तरुणेश पांडे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तरुणेश, गिरफ्तारियां जो हुई हैं कहां से हुई हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? खबरें थी कि एक पत्रकार भी गिरफ्तार हुआ है। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले में कल जो है करीब 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें एक पत्रकार और एक जो जिला विद्यालय निरीक्षक थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी और 2 लोगों को उन लोगों को जेल भी भेज दिया गया है। बाकी 15 लोग और 5 आज कुछ नगरा से और कुछ सिकंदरपुर से, 3 नगरा से और 2 सिकंदरपुर से लोगों की गिरफ्तारी एसटीएफ और पुलिस से मिलजुल करके गिरफ्तारी हुई है और आज अभी थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होने वाली है। अरुणेश, क्या कुछ सामान इनके पास से बरामद हुआ है? नहीं, सामान तो अभी कुछ बरामद नहीं हुआ है। अभी तो जो विद्यालय से जो जहाँ से जो पेपर लीक हुआ था उस विद्यालयों को एसटीएफ ने सब पेपर खंगाला है, कागज खंगाला है, वहाँ से सब वो अपने दस्तावेजों को रख लिया है। अभी इसका कुछ खुलासा नहीं किया है। अभी थोड़ी देर में जब पेशी हो जाएगी तो उसमें कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या 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 दस्तावेज मिली है या कुछ और जो भी सामने होगा अपडेट हो जाए। तो अरुणेश, जब कोर्ट में पेशी होगी तो रिमांड पर लेगी पुलिस, एसटीएफ? कितने दिन की रिमांड की खबरें हैं? कितने दिन की रिमांड की मांग कर सकती है? अभी रिमांड के लिए तो एसटीएफ ने यहाँ पे दिया हुआ है 5 दिन के लिए, लेकिन अभी क्या होता है तो कोर्ट में पेशी करने के बाद ही पता चल पाएगा। अरुणेश, जितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, पत्रकार से लेकर अन्य लोगों की, क्या कुछ भूमिका रही है? कैसा उन लोगों का कनेक्शन रहा है इस पेपर लीक मामले में? टोटल 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक जी। और उसमें भूमिका की संदिग्ध जो स्थिति लग रही है, कुछ कोचिंग सेंटर वाले भी हैं और कुछ शिक्षक भी हैं और ऐसे करके जो है करीब टोटल 22 लोगों को, जिसमें कि 1-2 और पत्रकार भी हैं जो लोकल नगरा क्षेत्र के, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और एक सदर बलिया पत्रकार है अमर उजाला के, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इन गिरफ्तारियों के बारे में आपने बातचीत की होगी अधिकारियों से, उनका क्या कहना था? अभी अधिकारी तो इसमें कुछ कहने से बच रहे हैं। अधिकारी बोल रहे हैं कि अभी इसकी जांच की जा रही है और उसके जो भी तथ्य सामने आएंगे हम आप लोग को बताएंगे, लेकिन अभी इससे भी कुछ कहने से अधिकारी बच रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी जांच चल रही है, सारे लोगों को अभी हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ जारी है। तो हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। जिन लोग की गिरफ्तारी हुई है कोर्ट में पेश किया जाएगा। 5 दिन की रिमांड की मांग की गई। हर खबर हमारे संवाददाता पहुंचा रहे थे। शुक्रिया अरुणेश पांडे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 सरकार के शपथ लेते ही अलग अलग जिलों का प्रशासन भी बुलडोजर मोड में आना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बांदा विकास प्राधिकरण ने तिंदवारी से पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति पर अपना शिकंजा कस दिया है। ब्रजेश चुनाव से एन वक्त पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, जिन्हें पार्टी ने तिंदवारी से अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो हार गए थे।
उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी की सरकार बनने के बाद इस बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार एक्शन मोड पर आ चुके हैं और जिन दल बदलूल नेताओं ने भाजपा की पार्टी को छोड़ करके अन्य पार्टी को ज्वाइन किया था उन पर गाज गिरना शुरू हो चुकी है। हम इस समय खड़े हैं बांदा के तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति के घर के बाहर, जहां पर देर रात विकास प्राधिकरण न्यायालय के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस को मैं दिखाना भी चाहूँगा यहाँ पे कैमरा पर्सन के माध्यम से कि ये नोटिस जारी किया गया। नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो ये निर्माण है पूरी तरह से अवैध है। इसका सबसे बड़ी अवैध होने का कारण ये है क्योंकि जिस तरह से ये निर्माण कराया गया था, कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरण के द्वारा जो नक्शा पास होने का प्राविधान है वो यह नक्शा इनके द्वारा ये पास नहीं कराया गया था, जिसकी वजह से इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब देखना यह है कि क्या ब्रजेश प्रजापति के द्वारा ये कारण जिस तरह से नक्शा ना पास करा कर के पूरा निर्माण किया गया था उसका ये कारण बता पाएंगे या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रकोप का भागी होना पड़ेगा। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। और अब वाराणसी से बड़ी खबर मिल रही है। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा आएंगे काशी और बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकेंगे। ललिता घाट के पास नेपाली मंदिर भी जाएंगे नेपाल के पीएम के दौरे को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने समीक्षा बैठक की है। काशी विश्वनाथ धाम के नवनिर्माण के बाद दूसरे देश के प्रमुख का पहला दौरा है। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद खूब चर्चा हो रही है और उसके बाद नवनिर्माण के बाद दूसरे देश के प्रमुख का ये पहला दौरा है। अभी कई हस्तियां जा चुकी है, लेकिन अगर बात की जाए दूसरे देश के प्रमुख का ये पहला दौरा है। नेपाल के पीएम काशी आएंगे, बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूजा अर्चना करेंगे। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने समीक्षा बैठक की ताकि जब वो आए तो किस रूट से किस तरीके से दर्शन करेंगे वो तमाम समीक्षा की गई है और सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। काशी विश्वनाथ धाम के नवनिर्माण के बाद दूसरे देश का किसी प्रतिनिधि का ये पहला दौरा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दो। वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक झा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बाबा के भक्तों में नेपाल के पीएम शेर बहादुर भी शामिल हैं, कब पहुंच रहे हैं, क्या खबरें हैं? देखिए, भारत और नेपाल के बीच में जिस तरीके से संबंध बीते 4-5 वर्षों में देखा गया है, उसके बाद से ये पहला दौरा है किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का वाराणसी में। और बाबा विश्वनाथ और जो काठमांडू में बाबा पशुपतिनाथ हैं, सांस्कृतिक रूप से हमेशा एक ही रहा है। ऐसे में 3 तारीख को उनका आने का शेड्यूल तय किया गया है, जिसे लेकर के तमाम तरह की सुरक्षा कवायद जो है पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में चल रही है। और 3 तारीख को उनका आने का शेड्यूल है। 3 तारीख को वो बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे और साथ ही साथ ललिता घाट पे जो नेपाली मंदिर है, जो पशुपतिनाथ मंदिर जो काठमांडू में है, उसकी प्रतिकृति है बिल्कुल वो, वहां भी वो जाएंगे और वहां नेपाली समुदाय के लोग जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में आकर रहते हैं वहां पे धर्मशाला में, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे, उनके भी समस्याओं को सुनेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से तलखी अगर बीते कुछ 5 वर्षों में कहा जाए कि जो तलखी देखने को मिली है, उसे कहीं ना कहीं वो दूरी मिटाने में ये दौरा, खास करके काशी का जो दौरा है, वो महत्वपूर्ण होगा। हालांकि उनके आने के बारे में आधिकारिक रूप से जो सूचना अभी तक जो मीडिया के माध्यमों से आई है, उसके मुताबिक वो 1 तारीख को दिल्ली आएंगे और 2 तारीख की रात या 3 तारीख की सुबह वाराणसी आएंगे और यहाँ पे सीएम योगी उनकी अगवानी करेंगे। जी, ऐसे में भीड़भाड़ ज्यादा रहेगी क्योंकि नवरात्र भी शुरू हो जाएंगे और मंदिरों में भीड़भाड़ हर जगह पर रहती है, तो सुरक्षा के क्या इंतजाम है? समीक्षा बैठक किस तरीके से की गई? देखिए, निश्चित रूप से जो आपने सुरक्षा की बात कही है, वीवीआईपी दौरा है, दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष है, उनके साथ पूरी तरह से प्रोटोकॉल जो होता है वो फॉलो किया जाएगा, जो एक दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाता है। तो इसके लिए भीड़ भाड़ से उनको कोई समस्या नहीं होनी देनी चाहिए। साथ ही साथ आम श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो रही है, मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में इन्हीं तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के जो जिला प्रशासन है और वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के निर्देशन में जो है वो लगातार यहाँ पे समीक्षा बैठक चल रही है कि किस तरीके से इस वीवीआईपी मूवमेंट को सकुशल संपन्न कराया जाए। शुक्रिया अभिषेक झा तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार दौरे जारी है, कोई काशी जा रहा है और कोई अयोध्या। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मत्स्य मंत्री संजय निषाद का अयोध्या पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। अयोध्या पहुंचने पर संजय निषाद का पार्टी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री संजय निषाद ने कहा कि सरकार ने 3 महीने के अंदर 100 दिन का प्रोजेक्ट बनाया है, उस पर काम करेंगे। वहीं शिवपाल यादव के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों पर
संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलती है। बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, उनका स्वागत है। 3 महीने के अंदर हम लोगों ने 100 दिन का एक प्रोजेक्ट बनाया है। 100 दिन के अंदर इतना जरूर दिखेगा कि इस मछुआ समुदाय, इस मत्स्य मंत्रालय 1 नंबर का मंत्रालय होगा, उत्तर प्रदेश भी 1 नंबर का होगा और मत्स्य मंत्रालय भी 1 नंबर का काम करेगा। मोदी जी से शिवपाल जी जो है भाजपा में आने की जो है उनकी देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करती है। 3 महीने के अंदर। और अब फतेहपुर से बड़ी खबर मिल रही है। दारोगा को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मारी है। हादसे में दारोगा वीरेंद्र नाथ मिश्र की मौत हो गई है। सुल्तानपुर घोष थाने में तैनात थे वीरेंद्र नाथ मिश्र। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार ने टक्कर मार दी। बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे की जांच में पुलिस जुट गई है। हादसे में दारोगा वीरेंद्र नाथ मिश्र की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर घोष थाने में तैनात थे वीरेंद्र नाथ मिश्र, हादसे में जिनकी मौत हो गई है। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार ने टक्कर मार दी। वाहनों की चेकिंग हो रही थी, इस दौरान एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इसमें दारोगा की मौत हो गई है और बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल है। जितेंद्र विश्वकर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कब हादसा हुआ ये और कैसे? जी देखिए, बता दें कि देर शाम को पुलिस विभाग की चेकिंग चल रही थी, जिसमें अपराधियों के थोड़ा सा रोकथाम के लिए और जो जिस तरीके की यातायात की सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए चेकिंग की जा रही थी, उसी रूटीन चेकिंग के दौरान लगभग देर शाम की घटना बताई जा रही है, जहां पर चेकिंग के लिए एक बाइक सवार को रोका गया, जहां उसकी गाड़ी डिसबैलेंस होती है और वो गिर जाता है और दरोगा को भी ठोकर लग जाती है उसमें, जिससे उनकी हॉस्पिटल पहुंचने पर मौत हो जाती है। और जिसमें जो चालक थे वो भी घायल हो जाते हैं गंभीर रूप से, जिनको अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी जितेंद्र, तो दारोगा की मौत के बाद अब पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? देखिए, दरोगा की जो मौत है उनकी लगभग उम्र 50 साल बताई जा रही है और पूरा पुलिस विभाग सदमे में है, दहशत में है कि पुलिस की इस तरीके से मौत हो जाना, अपने साथी की इस तरह से चले जाना, तो पुलिस में सदमा है, थोड़ा गम है। शुक्रिया जितेंद्र विश्वकर्मा तमाम जानकारी के लिए आपका। कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र के पनकी पड़ाव में दबंगों के हौसले बुलंद है। उन्होंने रेस्टोरेंट में जमकर उत्पात मचाया। दबंगों ने मामूली बात पर रेस्टोरेंट संचालक को फिल्मी अंदाज में लात घूंसों से पीटा है। इसमें संचालक के सीने और पेट में काफी चोटें आई हैं। वहीं मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये देखिए, लात घूंसों से जो रेस्टोरेंट संचालक है उसकी पिटाई की जा रही है। मामूली कहासुनी हुई थी और उसके बाद ये पिटाई की जा रही है। किसी ने वीडियो बनाया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों की दबंगी साफ देखी जा सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कौन है ये लोग। आगरा में हड़ताल पर भगवान। जी हां, राजस्थान के दौसा में चिकित्सक की आत्महत्या के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आगरा शाखा ने आज 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। इसके चलते आगरा में आज प्राइवेट डॉक्टर्स की हड़ताल है। सुबह से ही सभी अस्पतालों में इलाज और इमरजेंसी सेवाएं बंद है, जिसमें मरीजों को परेशानी हो रही है। वहीं शाम को सभी डॉक्टर्स आईएमए भवन से शहीद स्मारक तक मौन जुलूस निकालेंगे। तो आगरा में दौसा डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में तमाम जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। 24 घंटे के लिए इमरजेंसी सेवाएं भी ठप हो गई हैं। क्लिनिक बंद होने से मरीज तीमारदार बंद है। सरकारी क्लिनिक्स में जो लोग जाते हैं उससे ज्यादा निजी क्लिनिक्स में जाते हैं। अब वो परेशान हो रहे हैं मरीज। और इसी खबर पर बात करते हैं। मयंक त्यागी इस वक्त हमारे संवाददाता आगरा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मयंक, दौसा में जो कुछ हुआ उसका विरोध तो ठीक है, लेकिन ये भुगतना तो मरीजों को पड़ रहा है। कितना असर हो रहा है इस हड़ताल का?
महिला डॉक्टर के द्वारा एक आत्महत्या की गई, जिसमें वो अपने आप को दोषी बनाते हुए उसने ये बताया कि बिल्कुल मैं बेगुनाह हूं। उसके बाद उसने अपने सफाई के चलते इसको आत्महत्या को अंजाम दिया है। उसी के चलते आगरा के IMA बैनर यानी कि एक संस्था है डॉक्टरों की, उसने एक हुकार भरी हड़ताल के माध्यम से, जिसमें प्राइवेट क्लिनिक और जितने भी प्राइवेट बड़े अस्पताल हैं उनके द्वारा आज हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसमें देखा जाए तो तमाम वो मरीज जो कि वायरल और तमाम चीजों से ग्रसित हैं और उनको आज काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आगरा के संजय पैलेस स्थित शहीद स्मारक में आज IMA के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रशासनिक अमले को डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक दिया जाएगा। जी मयंक त्यागी, जो महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की है उनसे सहानुभूति है, ठीक है, लेकिन आपने सवाल किया कि उन मरीजों का क्या होगा जिन्हें आपकी जरूरत है और जिनकी जान भी जा सकती है अगर वक्त पर इलाज ना मिले तो? देखिए, फिलहाल कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि IMA संगठन जो है वो तैयार किया गया है डॉक्टरों की सुरक्षा कवच के तौर पर। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जब भी डॉक्टरों के साथ कोई घटना होती है या फिर ऐसी कोई बात होती है तो IMA एक स्टैंड लेता है मरीज अपनी सुरक्षा के तहत। और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बड़ी लापरवाही जो है सबसे बड़ी देखने को मिल रही है कि डॉक्टरों को सोचना चाहिए कि घटना राजस्थान दौसा की है और आगरा के मरीजों को इसकी परेशानियों खामियाजा भुगतना पड़े तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा सवाल जो है भगवान के रूप में जो डॉक्टर माने जाते हैं उनके लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मयंक त्यागी तमाम जानकारी के लिए। तो इससे जो मरीज है वो परेशान हो रहे हैं डॉक्टरों की हड़ताल से। युवाओं को नौकरी न मिलने से नाराज किसान बेरोजगार सभा के नेताओं ने ग्रेटर नोएडा के दौदरी थाना क्षेत्र में कंपनी के बाहर जमकर हंगामा किया और कंपनी में तालाबंदी करने की कोशिश की। बता दें कि दादरी थाना क्षेत्र के अजायब क्षेत्र में स्थित एक निजी कंपनी में स्थानीय युवाओं ने आवेदन किया था। किसानों का आरोप है कि औद्योगिक क्षेत्र में प्राधिकरण ने किसानों की जमीन लेते समय आश्वासन दिया था कि कंपनी में स्थानीय युवकों को कोटा दिया जाएगा, इसमें उन्हें रोजगार मिल सकेगा, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों और निजी कंपनी के मालिकों द्वारा वादा खिलाफी की गई है। और इस वक्त हमारे संवाददाता नितिन कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, वादा किया गया कि हम नौकरी देंगे स्थानीय लोगों को, लेकिन अब ना मिलने से हंगामा भी हो रहा है, क्या मांग है इन किसानों की? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 2 दिन हो गए इन किसानों को हंगामा करते हुए, तो किसानों का यही कहना है कि जिस तरीके से प्राधिकरण ने इनसे वादा किया था कि आखिरकार स्थानीय लोगों को यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, कंपनियों में रोजगार दिया जाएगा, लेकिन किसानों को रोजगार न मिलने के कारण से किसान काफी उग्रोश है। तो उनका जो आंदोलन है वो आज दूसरा दिन है यहाँ पर आंदोलन करते हुए। कल भी जो है कंपनी के गेट पे उन्होंने ताले लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उन पे कल नहीं लग पाया था। लेकिन आज जिस तरीके से सुबह किसान एक साथ इकट्ठा होकर जो कंपनी की तरफ जो रुख किया था, तो उन्होंने जो कंपनी के दरवाजे पर ताला लगा दिया और किसानों का कहना कि जब तक यहाँ स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल जाएगी, जो यहाँ के लोग हैं लोकल लोग, उनको नौकरियां नहीं मिल जाएगी जब तक ये कंपनी का ताला नहीं खोलेंगे। लेकिन किसान पूरी तरीके से एकजुट होकर आज उन्होंने पूरी तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर किया। किसानों का यही कहना है कि प्राधिकरण ने हमसे दावे किए थे कि आखिरकार यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, उनको जो नौकरी दी जाएगी, लेकिन प्राधिकरण की तरफ से भी उनको कोई नौकरी नहीं दी गई। जिस तरीके से प्राधिकरण ने जिस तरह किसानों की जमीनों का मुआवजा देकर उनको कहा गया था कि स्थानीय लोग यहाँ पर एक एक लोगों को घर पर परिवार से एक एक व्यक्ति को यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर नौकरी किसी प्रकार की उनको नहीं दी गई। तो इस वजह से किसान पूरी तरीके से नाराज हैं। किसानों का यही कहना है जब तक स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक ये तो इनका पक्ष हुआ, लेकिन कंपनी और प्राधिकरण का पक्ष क्या है? जी देखिए, बिल्कुल प्राधिकरण का कहना है कि अभी जो है इनसे जो किसानों से बातचीत भी हुई थी, कल भी उन्होंने बातचीत करने की बात की करी थी, तो लेकिन किसानों से बातचीत करके हल निकालने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन कुमार तमाम जानकारी के लिए। और अब बिहार की बात करते हैं। बिहार विधानसभा में हंगामा करने पर मार्शल ने भाकपा माले के विधायकों को बाहर निकाल दिया। इसके बाद तमाम विधायक धरने पर बैठ गए हैं, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता रजनी शर्मा ने। विधानसभा में एक नई पार्टी की शुरुआत पिछले बजट सत्र में मार्शल आउट किया गया था विधानसभा में माननीयों का, और इस बार फिर आज दूसरी बार इन्हें मार्शल आउट किया गया। ये तमाम जो माले के विधायक हैं यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इनसे बात करते हैं। क्यों आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं? नीतीश कुमार ने वादा किया था बिहार की जनता से क्राइम, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन से कोई समझौता नहीं, लेकिन आज देखा क्या जा रहा है।
अपराधियों का तांडव नृत्य हो रहा है, पुलिस अपराधियों की दोस्ती हो रही है और गिरिराज सिंह जैसे मंत्री द्वारा मैंने अल्पसंख्यकों दलितों के खिलाफ में नफरत का जहर फैला के दंगा करने की साजिश कर रहे हैं। आप देखते हैं पटना हेडक्वार्टर में दानापुर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष की हत्या हो गई है। आप देख रहे हैं कि विक्रमगंज में एक राजदेव पासवान नाम के दलित की हत्या हुई है। 8 नामजद अभियुक्त है, 20 तारीख को मुकदमा हुआ, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आप देखते हैं कि किस तरह से मधेपुरा में छेड़खानी का विरोध करती हुई महिलाओं को सरेआम नंगा करके पीटा गया है। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद सुरक्षित नहीं है। ऐसी हालत में हम लोगों ने कार्यस्थान दिया कि कार्यस्थान के जरिए इन मुद्दों पर विमर्श हो, विचार हो और बिहार का विधि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। बिहार की जनता को जो शांतिकामी है उनकी शांति को बहाल किया जाए और इसको नहीं मान के नीतीश कुमार के इशारे पर जो भाजपा सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों को जो कामयाबी मिली है, अभी पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से अध्यक्ष बन गए, उन्होंने निर्ममता से हमारी मांगों को ठुकरा करके, सहानुभूति नहीं प्रदर्शन करके, हमें मार्शल आउट के जरिए जोर जबरदस्ती, जोर जुल्म के सहारे हम लोग को इस तपती हुई धूप में बैठा दिया है। और बिहार की जनता के लिए हम लोग कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बिहार नहीं बनेगा। बिहार विधानसभा में ये नई परिपाटी की शुरुआत है। पिछले साल भी ऐसे ही मार्शल आउट हुआ था आप लोगों का, तो फिर आगे क्या? विधानसभा में बुलडोजर चलाना चाहते हैं जनता के सवालों पर और इसीलिए भाकपा माले के विधायकों को मार्शल आउट किया गया है। वे चाहते हैं कि विधानसभा को बीजेपी आरएसएस के एजेंडा पर चलाएं, सांप्रदायिकता के एजेंडा पर चले और हम चाहते हैं कि जनता के सवालों पर विधानसभा चले। आगे क्या कुछ होगा आप लोगों? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जनता के सवाल, जनता की आवाज हम लोग दबने नहीं देंगे। ये तमाम विधायक तपती धूप में जनता की मांग को लेकर यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। इनका ये कहना है कि जब सदन के अंदर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो सदन के बाहर जरूर आए हैं, लेकिन अब ये मामला सड़कों तक गूंजेगा, यानी आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। कैमरामैन निशांत के साथ रजनी शर्मा, इंडिया वॉइस, पटना। तो लगातार विरोध हो रहा है, सड़क से सदन तक अपराध को लेकर हंगामा, लेकिन मार्शल आउट जिस तरीके से भाकपा माले नेताओं का किया गया है उससे लग रहा है आने वाले वक्त में ये मुद्दा यूं ही गर्माता रहेगा। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर।